ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 मूल्यांकन कार्य हुआ शुरू। कैसे तैयार करेंगे मूल्यांकन प्रपत्र और शालावार परीक्षा फल, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। और क्या प्रतिदिन की, क्या डेली की हमारी चेकलिस्ट होगी, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि बच्चों को कैसी अंक सूची यानी मार्कशीट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा संपन्न होने के बाद अब मूल्यांकन के चलते 2 स्तरों से मार्क की यानी अंकों की एंट्री होना है। पहला तो मूल्यांकन केंद्र से होगी और दूसरा संकुल केंद्र से। मूल्यांकन केंद्र से यानी जहां पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है वहां से एंट्री होगी, और संकुल केंद्र से होगी जो शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य को प्रदान करेंगे। अगर दोनों स्तर से एंट्री का कार्य समय से पूरा नहीं होगा तो परीक्षा परिणाम में देरी होगी, और इसलिए ज़रूरी है कि सारी कार्यवाही समय से कर ली जाए। इस बार जो नया पोर्टल बना है RSK-MP, उसके माध्यम से बच्चों को अंक सूची कंप्यूटर से तैयार मिलेगी और उसकी प्रिंट कॉपी बच्चों तक, शाला तक पहुंचाई जाएगी। मूल्यांकन केंद्र से किए जाने वाले कार्य कुछ इस तरह से हैं कि प्रतिदिन मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता को वितरित और मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का रिकॉर्ड संधारित करें। ये बहुत आवश्यक है कि कितनी उत्तर पुस्तिकाएं प्रदाय की गई और कितनी उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के उपरांत प्रदाय हुई और कितनी उत्तर पुस्तिकाएं अभी भी शेष हैं मूल्यांकन के लिए। प्रतिदिन का ये रिकॉर्ड संधारित करना बहुत आवश्यक है, जिससे सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके और भविष्य में किसी तरह की कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी लेना हो तो इस रिकॉर्ड से हम प्राप्त कर पाएँ। मूल्यांकन के पश्चात अंकों की प्रविष्टि पोर्टल से निकले प्रपत्र पर पहले तो आप पेन से लिख लीजिए, हस्ताक्षरित कर लीजिए, रिकॉर्ड में रख लीजिए और फिर इसी पत्र के अनुसार आप ऑनलाइन एंट्री करिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि एंट्री का कार्य आप प्रतिदिन करें, रोज करें, ताकि प्रगति पोर्टल के माध्यम से दिखती जाए। कुछ और हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन कैसे करना है। इसमें जो निर्देश दिए गए थे वो इस तरह से थे कि मूल्यांकनकर्ता उन्हें आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन उपरांत प्राप्त अंकों की प्रविष्टि पोर्टल से जनरेट प्रपत्र में दर्ज कर हस्ताक्षरित प्राप्तांक पत्रक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को सौंपेंगे। तत्पश्चात मूल्यांकन केंद्र प्रभारी द्वारा प्राप्तांकों को पोर्टल पर परीक्षार्थी वार दर्ज किया जाएगा। उक्त सारी बातों का आशय ये है कि जो भी मूल्यांकन करता है उनको जो भी उत्तर पुस्तिकाएं आवंटित हुई हैं वो मूल्यांकन के उपरांत जो पत्रक प्राप्त हुए हैं उसमें दर्ज कर हस्ताक्षर करेंगे और उसको मूल्यांकन केंद्र प्रभारी को सौंपेंगे, और मूल्यांकन केंद्र प्रभारी उस पत्रक के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री भी करेंगे। और ये सारा काम मूल्यांकन का पूरा कार्य 25 अप्रैल तक पूरा करना है, जो कि इस पत्र में लिखा हुआ है। अब हम जिस दूसरी एंट्री की बात कर रहे थे वो ये है कि जो शाला प्रभारी और संकुल स्तर पर की जाना है। जैसे कि इसी पत्र के क्रमांक 11 में निर्देश दिए गए थे कि प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन शाला प्रभारी द्वारा शाला जिस संकुल में स्थित है उस संकुल केंद्र में परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक जमा कराया जाएगा, तथा संकुल प्राचार्य द्वारा अपने संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। उक्त बात का आशय सीधा सा ये है कि शाला प्रभारी अपने शाला के परीक्षार्थियों का प्रोजेक्ट कार्य तैयार करेंगे, आंतरिक मूल्यांकन तैयार करेंगे और उसके प्राप्तांकों का पत्रक संकुल में जमा करेंगे। और इसकी नियत तिथि है 18 अप्रैल, यानी ये सारा आंतरिक मूल्यांकन का कार्य 18 अप्रैल तक पूरा करना है। इसी के संबंध में पूरक निर्देश था जो पहले आया था, आपको वो भी हम बता देते हैं। वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थी को 21 मार्च 2022 को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 मार्च 22 तक जमा करेंगे और जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंक सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संकुल केंद्र पर 16 अप्रैल तक जमा की जाएगी।
इसके अलावा शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि के संबंध में था, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि सत्र 21-22 में जितने दिवस विद्यालय प्रारंभ रहे, उस दौरान शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्र की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे और ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और जो भी 5 शैक्षिक क्षेत्र हैं और व्यक्तिगत सामाजिक गुण के भी 5-6 क्षेत्र हैं, इनके आधार पर दिए जाएंगे। समय समय पर हम और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।